हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम एलटी ग्रेड 2025 का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, जो इसका पार्ट है जीएस वाला, प्रश्न संख्या 1 से 30, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से 30 तक ये जो क्वेश्चन है ये जीएस वाला पार्ट है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आज़ाद हिंद फौज का समर्थन किया था। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है मुस्लिम लीग, दूसरा है कांग्रेस लीग, होम रूल लीग और चौथा है भारतीय स्वतंत्रता लीग। तो इसमें जो है जो सही आंसर होगा, सही विकल्प होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्वतंत्रता लीग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित करती है? विच सेक्टर डज द ऑरेंज इकोनॉमी प्राइमरीली रिफर टू? तो इसका सही जवाब होगा रचनात्मकता एवं सांस्कृतिक उद्योग, ऑप्शन बी, क्रिएटिविटी एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ था? आफ्टर विच एक्ट डिड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी फंक्शनिंग बिगिन? तो इसका सही जवाब होगा, ये क्लास 8 का बेसिकली जो है, क्लास 8 के जो है किताबों में ये प्रश्न दिया गया होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको शॉर्ट में हम नरेगा बोलते हैं, ये कब पारित किया गया था? ऑप्शन है सन 2005, 2006 में, 2007 में या 2004 में। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वो है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम सबसे पहले से आखिरी तक में व्यवस्थित कीजिए। आपको इसमें क्रम से सजाना है इसको, ठीक है? कौन सी योजना पहले आई थी, उसके बाद कौन सी, और सबसे लास्ट में कौन सी आई थी। तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो इसमें जो है सबसे पहले जो है जो आपका योजना आया था वो है पीएम जन धन योजना। फिर जो है दूसरे नंबर पे आया था, उसके बाद पीएम मुद्रा योजना, उसके बाद स्टार्टअप योजना और उसके बाद पीएम वय वंदन योजना। तो आपका जो सही विकल्प होगा 3, 4, 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही का नाम क्या था? तो ऑप्शन है आपका विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो सही जवाब होगा विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय था। ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा, पहला ऑप्शन दिया है कलकत्ता, दूसरा लाहौर, तीसरा मद्रास, चौथा मुंबई। तो सही जवाब होगा कलकत्ता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है? तो ऑप्शन ए में है चांदी, बी में है कोयला, सी में जिप्सम और डी में जिंक। तो सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब होगा जिप्सम। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है 63%, 68%, 74%, 52%। सही जवाब होगा 74%। अगला क्वेश्चन है, जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए है रसायनों के प्रयोग को बढ़ावा देना, उत्पादकता बढ़ाना तथा हरित गृह गैसों को घटाना, वन आवरण को बढ़ाना, फसल निर्यात में वृद्धि। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा उत्पादकता बढ़ाना तथा हरित गृह गैसों को घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन
और दूसरे को कारण कहा गया है। अब यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहले कथन में लिखा हुआ है कि एनाबीना और एजोला के बीच सहजीवी संबंध नम भूमि धान की खेती कृषि में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है, और रीजन इसका बताया गया है कि यह संबंध नाटकीय ढंग से मृदा के पीएच को बढ़ा देता है, जिससे यह अधिक क्षारीय हो जाता है और इस प्रकार चावल धान की वृद्धि हेतु अधिक अनुकूल हो जाता है। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनाबीना और एजोला के बीच सहजीवी संबंध नम भूमि धान की खेती कृषि में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। और ये जो इसका रीजन दिया गया है कि यह संबंध नाटकीय ढंग से मृदा के पीएच को बढ़ा देता है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ये है, ए गलत है किंतु आर सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो मटेरियल बताया गया है, रॉ मटेरियल, जैसे कि चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम, ये जो है सीमेंट का जो है सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब होती है? स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब होती है? द कंडीशन ऑफ वेगलेसनेस ऑकर्स इन स्पेस लैब व्हेन, कब होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण कम होने पर, गुरुत्वाकर्षण शून्य होने पर, निरंतर मुक्त पतन गिरावट की अवस्था, गुरुत्वाकर्षण अधिक होने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरंतर मुक्त पतन गिरावट की अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए है परमाणु ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी जल विद्युत ऊर्जा, डी सौर ऊर्जा। सही आंसर होगा इसका जीवाश्म ईंधन के बाद, यानी जो थर्मल कह सकते हैं कि एनर्जी है, इसके बाद जो है कौन आता है दूसरे नंबर पे? सबसे ज़्यादा हम जो है थर्मल एनर्जी का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरे पोजीशन पे आता है आपका हाइड्रो पावर एनर्जी, यानी जल विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। कह रहे हैं उस कूट का चुनाव कीजिए जो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करता है। यहाँ पे वाक्य दिया गया और ये जो डैश है यहाँ पे जो है आपको फिलअप करना है। तो कह रहा है कि क्रमशः शांत घाटी मेघा पाटकर, अपिक्को पांडुरंग हेगड़े, नर्मदा बचाओ सुगाथा कुमारी, बिश्नोई अमृता देवी। तो इसका सही जवाब होगा क्रमशः अपिक्को पांडुरंग हेगड़े। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 25 से 28 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है और ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 से 28। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि देश में कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन नंबर ए है उद्योग, ऑप्शन बी सिंचाई, ऑप्शन सी घरेलू उपयोग और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, जैसा कि आप सबको पता होगा कि सिंचाई में सबसे ज़्यादा पानी यूज होता है सिंचाई के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति RSP प्रारंभ की है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान और सी है बिहार और डी है उत्तर प्रदेश। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इको और सॉक, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि यह यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब कह रहा है कि
इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। भारत को वर्ष 2026 से 2028 कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत को एशिया प्रशांत समूह हेतु चुना गया है। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 सॉरी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 1 एवं 2 दोनों सॉरी ये नहीं होगा, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 1 एवं 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है ट्रिटिकेल निम्न के मध्य का संकरण क्रॉस है। ट्रिटिकेल इज अ क्रॉस बिटवीन मक्का एवं राई, जई एवं जौ, गेहूं एवं राई, गेहूं एवं जौ। सही आंसर होगा इसका गेहूं एवं राई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अभिरक्षक है? तो ऑप्शन ए दिया है संसद, बी में राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो आप सभी को पता है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिरक्षक माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 23 है। प्रश्न संख्या 23, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। भारतीय अर्थव्यवस्था जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, इसलिए कृषिगत या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है ये भारत हमारा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, कृषिगत या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। प्रश्न संख्या 24 है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समानांतर सरकार कहाँ बनाया गया था? तो जैसा कि आप सबको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो पहला पैरेलल गवर्नमेंट समानांतर सरकार बनाई गई थी वो जो है बलिया में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की प्रजाति सबसे अधिक अंडा देने वाली मानी जाती है? तो यहाँ पर जो लेगहार्न प्रजाति की जो मुर्गी होती है वो सबसे ज्यादा अंडा देने वाली मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, जुगाली करने वाले मवेशियों द्वारा एंटेरिक फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस उत्पादित होती है यानी निकलती है? तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका जो होगा वो होगा मीथेन, मीथेन गैस होगा। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड को डैश के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं ऑपरेशन फ्लड को? हम जानते हैं ऑपरेशन फ्लड को हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपका श्वेत क्रांति से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संस्थान भूमिका सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ये होगा आपका नाफेड, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को लागू करने वाली नोडल एजेंसी नहीं है ये गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो सही हैं, तीनों जो है सही मैच किया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है, अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 30, दंत क्षय यानी टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ बिकम्स लोअर देन। दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुख का पीएच मान कम होता है, कितना से? 5.5 से, यानी 5.5 से जब जो है कम हो जाएगा पीएच मान तो जो दांत है वो क्या होने लगता है, वो सड़ने लगता है, मतलब गिरने लगता है। तो ये था जो है 17 जनवरी का जो एलटी ग्रेड का पेपर था सामाजिक विज्ञान का जीएस का फर्स्ट शिफ्ट का, उसका जो है आंसर की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।